रूप से कार्य किया जा रहा है। शासकीय सेवा के एनपीएस अभिदाताओं को उनके अंशदान निवेश विकल्प को विस्तारित किया जाकर पेंशन फंड मैनेजर के चयन की अधिकारिता उपलब्ध कराई गई है। भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 के से वैकल्पिक रूप से प्रारंभ की जा रही यूनिफाइड पेंशन योजना को प्रदेश में लागू किए जाने की प्रक्रिया पर विचार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। सेवानिवृत्त होने पर पेंशन निर्धारण की ऑनलाइन प्रणाली के अंतर्गत पेपरलेस व्यवस्था लागू है। वर्तमान पेंशन निर्धारण प्रक्रिया को केंद्रीकृत तथा फैसलेस किया जाएगा, जिससे प्रदेश के किसी भी स्थान अथवा कार्यालय से सेवानिवृत्त कर्मचारी के पेंशन निर्धारण की कार्रवाई केंद्रीकृत कार्यालय में पदस्थ किसी भी अधिकारी द्वारा संपादित हो सकेगी। शासकीय सेवकों के लिए लागू होने वाले विभिन्न सेवा एवं वित्तीय नियम बहुत पुराने होने से उनके अनुप्रयोग में होने वाली कठिनाइयां एवं वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप उनके अद्यतनीकरण का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि शासकीय सेवकों को वर्तमान में देय भत्तों का पुनरीक्षण 1 अप्रैल 2025 से 7वां वेतनमान के सुसंगत स्तरों के अनुसार किया जाएगा। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश के समस्त शासकीय, अर्ध शासकीय एवं स्वायत्त संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों का आभार एवं धन्यवाद करना चाहूंगा कि शासन के सभी कार्यक्रमों एवं योजनाओं में उनका सराहनीय योगदान सदैव प्राप्त होता है। यह हमारी सरकार एवं कार्मिकों के मध्य विश्वास एवं समन्वय का अप्रतिम उदाहरण है। मुझे विश्वास है कि हम सभी मिलकर हमारे प्रदेश को ऐसा आदर्श प्रदेश बनाएंगे जो अन्य प्रदेशों के लिए प्रेरणादायक हो, आकर्षक का केंद्र हो एवं जो हमारे प्रदेश की योजनाएं एवं उनके सफल क्रियान्वयन की प्रक्रिया को जानने की उत्सुकता पैदा करे। कर प्रस्ताव गत वर्ष के बजट की तरह इस बजट में भी कोई नवीन कर आरोपित करने अथवा किसी भी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। कर्ज कब घटेगा? कर तो नहीं लगा, कर्ज कब घटेगा ये भी तो बताएं। पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2024-25 वित्त वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां रुपये 2,62,009 करोड़ तथा राजस्व व्यय रुपये 2,60,983 करोड़ अनुमानित है। राजस्व आधिक्य का पुनरीक्षित अनुमान रुपये 1,026 करोड़। माननीय प्रधानमंत्री जी के हम आभारी हैं कि केंद्रीय करों से हिस्सों के रूप में बजट अनुमान की तुलना में रुपये 5,267 करोड़ की राशि अधिक प्राप्त हुई। राजकोषीय घाटे का पुनरीक्षण अनुमान रुपये 62,434 करोड़ है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.15% है, जिसमें भारत सरकार द्वारा पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना में प्रदत्त ऋण तथा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 की अनुपयोगी ऋण राशि शामिल है। बजट अनुमान वर्ष 2025-26 राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान रुपये 2,90,879 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य करों से प्राप्तियां रुपये 1,09,157 करोड़ तथा केंद्रीय करों में प्रदेश के हिस्से के अंतर्गत प्राप्तियां रुपये 1,11,662 करोड़ अनुमानित है। कर भिन्न राजस्व प्राप्तियां रुपये 21,399 करोड़ तथा केंद्र सरकार से सहायक अनुदान अंतर्गत प्राप्तियां रुपये 48,661 करोड़ अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व में वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 6.4% अधिक होने का अनुमान है। राजस्व प्राप्तियों का वर्ष 2024-25 का बजट अनुमान रुपये 6,63,344 करोड़ रहा है, जिसमें रुपये 27,535 करोड़ की वृद्धि कर
वर्ष 2025-26 के लिए रुपये 2,90,879 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कुल व्यय वर्ष 2025-26 के लिए कुल विनियोग की राशि रुपये 4,21,032 करोड़, राजस्व व्यय रुपये 2,90,261 करोड़ तथा पूंजीगत परिव्यय रुपये 85,076 करोड़ प्रस्तावित है। सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए वर्ष 2025-26 के लिए समग्र रूप से बजट अनुमान रुपये 2,01,282 करोड़ है। मुख्य शीर्षवार बजट अनुमान खंड 1 में उपलब्ध है। वर्ष 2024-25 का कुल व्यय बजट अनुमान रुपये 3,26,383 करोड़ का है, जिसमें रुपये 48,954 करोड़ की वृद्धि कर वर्ष 2025-26 के लिए रुपये 3,75,337 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। शुद्ध लेन देन के लिए वर्ष 2024-25 का बजट अनुमान रुपये 3,810 करोड़ का है। वर्ष 2025-26 की कुल प्राप्तियां रुपये 3,75,340 करोड़ तथा कुल व्यय रुपये 3,75,337 करोड़ अनुमानित होने से वर्ष 2025-26 का शुद्ध लेन देन रुपये 2,06 लाख अनुमानित है। राजकोषीय स्थिति, राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की 3% है। भारत सरकार द्वारा पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना में वर्ष 2025-26 के लिए रुपये 11,000 करोड़ दीर्घकालीन ब्याज रहित ऋण सहायता राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 0.65% प्राप्त होने का अनुमान है, जो राजकोषीय घाटे की सीमा से पृथक है। साथ ही भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 में राज्य द्वारा आपको बोलने का मौका मिलेगा, आपको बोलने का मौका मिलेगा। बजट 1.01 वित्त मंत्री जी बोल रहे हैं। को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा के अलावा कुछ रिकॉर्ड में नहीं आएगा का उपयोग वित्त वर्ष 2025-26 में किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्तों को ध्यान में रखकर यह बजट अनुमान तैयार किया गया है। वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा रुपये 78,902 करोड़ अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.66% है। वर्ष 2025-26 में रुपये 618 करोड़ का राजस्व आदि के अनुमानित है। कृपया बैठिए, बयान मत करिए, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया बैठिए। 2024-25 के लिए राज्यों के राजकोषीय सुधार विषय प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ ए रेटिंग दी गई। सुन लो, एक बार सुन लो जरा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए राज्यों के राजकोषीय सुधार विषय प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ ए रेटिंग दी गई। करने का अवसर मिलेगा। इसी प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश के द्वारा विकास एवं सामाजिक क्षेत्र में किया गया व्यय तथा व्यय की गुणवत्ता के मानकों में राष्ट्रीय औसत से अधिक होना उल्लेखित किया गया। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा राज्यों के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स संबंधी प्रतिवेदन में बजट राशि के व्यय की गुणवत्ता की दृष्टि में मध्य प्रदेश राज्य देश में प्रथम स्थान पर। अध्यक्ष महोदय, मैं बजट भाषण का समापन इस भावना के साथ करना चाहूंगा
कि हमारा प्रदेश, सुन लो, हमारा प्रदेश देश के मध्य में है, इसलिए सबका है, इसलिए सबका है, हृदय भाग में, इसलिए सबके लिए आज प्रस्तुत बजट प्रस्ताव प्रदेश को विकास का स्वर्ण मुकुट पहनाकर आकाश छूने की समृद्ध कामना रखता है। यह बजट हमारे दिव्य प्रदेश को प्रणाम भर है। महोदय, 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 मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री परिषद के साथियों, माननीय विधायकों, उद्योग व व्यवसाय जगत के महानुभावों एवं अर्थशास्त्रियों का आभारी हूं, जिनके परामर्श से बजट को सर्वहितकारी स्वरूप दिया जा सका है। मैं वित्त विभाग, ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है भाई, प्लीज ये इसको उचित नहीं कहा जा सकता। आपको बजट में बोलने को मिलेगा, उस समय अपनी बात रखिएगा। नहीं, प्लीज प्लीज, वित्त मंत्री जी। मैं वित्त विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कार्मिकों का भी आभारी हूं, जिन्होंने अथक परिश्रम व प्रतिबद्धता से बजट को तैयार करने में सहयोग किया है। माननीय महोदय, मैं हमारी सरकार के बजट प्रस्ताव को इन शुभ भावों के साथ सदन को सौंप रहा हूं। आंकड़े नहीं, विश्वास लिखा है, हमने अब आकाश लिखा है। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।